नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के क्लास में आज हम सीखने वाले हैं ईएमआई कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ताकि बाकी लोग भी शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी लोग भी इससे देख पाएंगे। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर जो भी वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। आइए देखते हैं। हमने एक डेटा तैयार किया है। ईएमआई का मतलब हो गया, ईएमआई स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ये हमारा ये फुल फॉर्म है इसका। इसे आप याद रखेंगे, कभी कभी ये भी सवाल में रहता है। ठीक है। आइए इस पर आधारित कुछ एक सवाल लेते हैं। जैसे सपोज कि आपने लोन लिया किसी एजेंसी से, बजाज फाइनेंस से अगर आपने लोन लिया, 20,000 आपका अमाउंट है लोन का। आपने लिया है, उसका इंटरेस्ट रेट 12% है एनुअली। 1 ईयर के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो आपको जानना है कि पर मंथ कितना पैसा हम उसको ईएमआई के तौर पे भुगतान करेंगे। ठीक है। जब भी ईएमआई कैलकुलेशन की बात होगी तो आप ध्यान रखिएगा, आपको जो फंक्शन यूज करना है उसका नाम है पीएमटी। पीएमटी का ही दूसरा नाम ईएमआई, पेमेंट मेड ईच टाइम। हर महीने जो किस्त जमा करते हैं वही है ईएमआई। तो पीएमटी जो है वो एफडी की तरह ही फंक्शन है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस होगा। जैसे पीएमटी में भी रेट आपको देना है, क्योंकि हम मंथली निकालने जा रहे हैं सारा चीज, तो ये तो सालाना के तौर पे दिया हुआ है डाटा। तो हम फटाफट रेट वाले को 12 से भाग दे देंगे और समय को 12 से गुना कर लेंगे। और जो एडवांस मिल रहा है लोन के तौर पे उसको माइनस में एंट्री कर देंगे और इंटर कर देंगे। तीन ही डेटा इसमें पुट करना है। क्या क्या देना था? आपको देना था रेट, टर्म और पीवी। रेट, टर्म और पीवी आपको देना है इक्वल्स टू पीएमटी रेट बटा 12 कॉमा टर्म इंटू 12 माइनस कॉमा पीवी। पीवी का मतलब लोन टेकन। ये आपको देना। ये आप अमाउंट डाल के इंटर करिएगा तो आपको दिखा देगा कि आप कुल मिला करके 1776 रुपया मंथली ईएमआई अगर पे करेंगे 1 साल तक, तो आपका वो 20,000 रुपये विथ इंटरेस्ट सध जाएगा। ठीक है। आप अगर ऊपर वाला अमाउंट बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 40,000 अगर ले रहे हैं, 40,000, तो आपका ईएमआई दिख जाएगा। मान लीजिए कोई 14% अगर ले रहा है बैंक, तो आपको इतना पड़ेगा। 2 साल के ले रहे हैं तो इतना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपका क्या ये है। तो हमने 20,000 रुपये का हिसाब किताब रखा है 12% के हिसाब से 1 साल के लिए। तो हमारा इतना का ईएमआई। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो ईएमआई राशि है, इसको फ्रैक्शन करते हैं हर महीने। जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने तक जो हर महीने ईएमआई देंगे वो तो सेम अमाउंट देंगे। लेकिन हमें ये जानना है कि उस ईएमआई का अमाउंट में से कितना परसेंट मूलधन में से सब्ट्रैक्ट होगा और कितना इंटरेस्ट। ये जानना है। देखिए, उसके लिए आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए पीपीएमटी नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। बाकी सेम टू सेम देना है। कैसे? अब यहाँ पे जो रेट है उस पे आप क्लिक करिए और ध्यान रखिए, जब भी आप इस लाइन के ऊपर वाला कोई सेल एड्रेस यूज करिए तो उसमें डॉलर साइन लगाना है। तो हम F4 प्रेस करेंगे तो डॉलर खुद लग जाएगा, बटा 12 कॉमा। इसमें लिखा हुआ एक चीज पर का मतलब पिछला सेल एड्रेस, इसमें कोई डॉलर नहीं देना है। बस एक ही इस ऑप्शन में सिर्फ डॉलर नहीं देना है। बाकी जो समय है उसमें पहले डॉलर साइन देना है, गुना 12 कॉमा माइनस में, फिर ये 20,000 वाला ऑप्शन में डॉलर लगा देंगे और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे। और इसको डबल क्लिक कर सकते हैं, ये अपने आप सबका निकल चुका है।
पहला मंथ जो होगा उसमें मूलधन का राशि कम होगा, फिर अगले महीने मूलधन बढ़ते जाएगा, लास्ट में मूलधन में ज्यादा जमा होगा, इंटरेस्ट में कम। यानी शुरुआती जो मंथ होगा, लास्ट 6 7 महीने 8 महीने, उसमें मूलधन की राशि कम होगी, ब्याज ज्यादा ले लेगा वो। इंटरेस्ट की राशि के लिए आईपीएमटी नाम का फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे। पीपीएमटी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आईपीएमटी फॉर इंटरेस्ट, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसमें जो ब्याज है उसको डॉलर में लगा के बटा 12, कौमा, पर, कौमा, समय, F4 गुना 12, कौमा, माइनस ये, और F4। 200। जैसे जैसे देखेंगे आप, ब्याज का अमाउंट घटते जाएगा लास्ट में, है ना। शुरुआत में ब्याज में ज्यादा कटेगा, मूलधन में कम। इसीलिए लोन वाले बोलते हैं कि अगर कहीं लोन आप लेने के बाद चाहते हैं कि आप तुरंत ही चुका लें, तो उसकी कंडीशन होती है कि आप पहले 6 महीने तक आपको लोन किस्त में ही भरना है, उसके बाद ही आप वन टाइम पेमेंट करके सेटल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको ब्याज वाला पोर्शन मैक्सिमम निकल जाता है, तो उसको फायदा हो जाता है। प्लस इतना ही नहीं है, अगर आप ब्याज सेटल कराएंगे, 3% जो मूलधन शेष बच जाता है उसका आपको अलग से चार्जेज लगता है, वो एक्स्ट्रा लेगा आपसे 3% मूलधन का। तब जो है फिर उसका 2000 के आसपास कुछ और अमाउंट होता है, प्री क्लोजर चार्ज, इतना ऐड कर लीजिए, और जो शेष राशि है वो अनुमस्त जमा कर दीजिए। तो जो रेस्ट ब्याज है वही आपका हटेगा। पता चलेगा कि मान लीजिए कि 20,000 ब्याज अगर जा रहा है, उसमें से 10,000 वो 3% ही घटा लेगा, तो 5,000 का फायदा होगा, है कि नहीं। तो ये है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसको टोटल कैसे करें। तो बस दोनों को जोड़ लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे, तो आपका ये टोटल निकलेगा। तो आप देखिएगा सबका जो राशि है बिल्कुल एक समान होगा। आप जमा कर रहे होंगे एक ही अमाउंट हर महीने, लेकिन वो किस तरह से जमा होता है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। समझ गए। वही करना है। अब स्क्रीनशॉट लेना सही रहेगा क्योंकि वो कट रहा है। ज्यादा नहीं, 2 लाइन का अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूं तो आपके काम आ जाएगा, है ना। हो कि आप सब समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वैसे 99346759 और 55 लास्ट में, उस पर आप अपना मैसेज कमेंट कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन क्लास क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मेला रोड में पंचमुखी हनुमान मंदिर से पश्चिम, मेला ग्राउंड में, है ना, आपको सरस्वती बालिका विद्या मंदिर कैंपस है, उधर बोर्ड लगा हुआ कुमार कंप्यूटर का, बस उसके पूरब साइड में ये सेंटर चलता है। आके आप ऑफलाइन क्लासेस भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।